आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई के राजीव नगर इलाके में, जहां एक परिवार अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। गरीबी का बोझ, हालात की मार और रोजमर्रा की परेशानियों ने इस घर की खुशियां जैसे छीन ली हों। 2 वक्त का साधारण खाना जुटाना भी इनके लिए रोज की लड़ाई बन गया है। हर दिन नई चिंता, नया संघर्ष। लेकिन दर्शकों, इन्हीं अंधेरों के बीच एक उम्मीद की किरण भी पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा सेवा। आज ये सेवा इस जरूरतमंद परिवार के दरवाजे तक पहुंची है, ताकि उनके दुख में थोड़ी राहत मिले और भूख से जूझते इस घर में उम्मीद की एक नई सांस भर सके। चलिए दर्शकों, अब हम आपको इस परिवार की पूरी कहानी दिखाते हैं। क्या हालात हैं, क्या मजबूरियां हैं और कैसे ये सहायता उनके जीवन में रोशनी की तरह उतर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन डोमन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आज अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में, पूरे भारत भर में एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले चुकी है। मदद की इसी कड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम राजीव नगर में एक ऐसे परिवार के घर आई है जो आज गरीबी और लाचारी की मार झेल रहे हैं, जिनके ऊपर जीवन का संघर्ष इतना पड़ा हुआ है कि आज वो परिवार खाने के लिए मोहताज है। अभी हम आपको उस ज़रूरतमंद परिवार के घर पे लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार ये मदद कार्य चलता है, क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। ये रहा उनका घर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। घर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। नरोत्तम यादव जी इस जगह पे रहते हैं, हमें जानकारी मिली थी। इनके घर का ये मुख्य द्वार है। यहाँ पे लोहा का गेट लगा हुआ है और अभी हम इस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ये ऊपर ये छत जो है सीमेंट की पक्की है और घर पक्की दीवार की बनी है। सीमेंट का ये बना हुआ दीवार है। और जैसा कि हम इधर देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनकी मेरे ख्याल से रसोई है। ये रसोई का सामान और जो यहाँ पे रखा हुआ है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ बर्तन रखी हुई है और यहाँ पे भी कुछ बर्तन सामान हम दिख रहे हैं जो रसोई में रहता है। नीचे में पानी वगैरह भरने की बाल्टियाँ, टीन वगैरह रखी हुई है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये चूल्हा रखा हुआ है और यहाँ पर इनका गैस का चूल्हा है। ये गैस की टंकी है, ये भी मेरे ख्याल से खाली लग रही है। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं कुछ और यहाँ पे इनके घर के अंदर कुछ कमरे हैं है और यहाँ पे ये गेट लगी हुई है। गेट तो ठीक ही है इनका। और घर के अंदर ये बरामदा है। यहाँ पर एक चारपाई रखी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं दर्शकों। ये और जो परिवार के सदस्य हैं सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों माता और जो परिवार के मुखिया हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए एक छोटा टेबल रखा हुआ है और यहाँ पर कुछ खिड़कियाँ और यहाँ पे सामानें रखी हुई है। बिजली का कनेक्शन भी हमको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सामान जो ज़रूरत की होती है, कपड़े वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। परिवार के घर का जो ये नज़ारा देख रहे हैं, इधर का ये जो तस्वीर है, ये इनका शौचालय या नहाने वगैरह का जगह है। मेरे ख्याल से पानी वगैरह यहाँ पे ही, ये इनका बाथरूम और शौचालय की जगह है। यहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं है, खुला है। हवा तूफान बारिश के समय इनको परेशानी का सामना करना पड़ता होगा मौसम की, क्योंकि वहाँ खिड़की भी लगी है, वो भी खुला हुआ है, ये जगह भी खुला हुआ है। और ये इनका दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे टूटे फूटे लकड़ी को अस्थायी रूप से ढकने के लिए इसको लगाए हैं। ये इनका शौचालय है, आप देख रहे हैं। ये दरवाज़ा हाथ लगाते ही इनका जो लकड़ी है निकल पड़े है। दर्शकों, इनकी हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है अभी, और अंदर में पानी वगैरह की भी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। दर्शकों, आप हमारे सामने देख रहे हैं, दोनों जो बुजुर्ग दंपत्ति है, ये वो ज़रूरतमंद परिवार है जिनके घर में आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आई है। ये हम परिवार से बातचीत करेंगे। नमस्ते दादाजी। क्या नाम लिखते हैं दादाजी? नरोत्तम। अभी कैसे हैं आप?
अभी कितने सदस्य हैं माता जी घर में? अभी हाँ, 2 जने आप। हाँ अभी घर में कोई बहू बेटी वगैरह कुछ? वो बेटी है अभी है ना, अच्छा अच्छा। वही एक ही है। हाँ हाँ। और खाली लोग मार दे ना सीधी वो अभी एकरे कारण से लाचार हो गए है। कितने साल हो गए ये पैरालाइज? दो। 2 साल हो गए। हाँ 2 साल हो गए। पैर में हुआ है यहाँ पे? हम्म। अभी चलने फिरने में परेशानी है आपको? हाँ, नहीं चल पाते? नहीं चल पाता। और हाथ वगैरह में खाना वाना कुछ खा लेते हैं आप? हाथ यही चलता है, खाते हैं चम्मच में, चम्मच में खाते हैं? यही चलता है। ये नहीं चल रही खाते हैं पहले कमाने वाले कौन थे घर में? यही। ठीक कमा रहे थे। और अभी कैसे आमदनी कैसे चल रही है अभी? अभी अरे मैं 2 महीना हुई से 2 बर्तन चौका जाता हूँ। अच्छा अच्छा। कितना पैसा मिल जाता है? वो 1,000 देते। अच्छा, 1 महीने का? उतने 1,000 में आप परिवार चला लेते हो? अब कैसे कर रहे हैं, गुजारा ऐसे चलाता हूँ। इलाज वगैरह के लिए कैसे कर रहे हैं जी? इलाज कहाँ से कर रहे हैं? नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं। पैसे की कमी है? हाँ। पैरालाइज से बता रहे हैं, दोनों पैर है? एक ही पैर है। दादाजी इतने भावुक हो चुके हैं कि वो बोल के भी नहीं बता पा रहे हैं अपनी पीड़ा को, क्योंकि गरीबी की आवाज़ नहीं होती। इनकी जो पीड़ा है, इनकी नम आंखें और इनकी जो चुप्पी, वही बता रहे हैं कि दादा कितने अभी परेशानी में है। दर्शकों, मैं आपसे दिखा पा रहा हूँ। दादाजी, अभी संत रामपाल जी महाराज आपके घर में आ चुके हैं। आपको कैसा लगा उनकी गाड़ी जब आपके घर के सामने आई थी? बहुत अच्छा लगा हमको। दादी? हाँ बहुत अच्छे है। और अभी पहले कमा रहे थे, तो अब आमदनी के साधन क्या है? अभी सिर्फ आप ही कमा रहे हैं? वही बस है? हाँ बस वही घर बात में है। चावल वगैरह भी मिलता है सरकारी? हाँ सरकारी की मिलती है। कितना किलो चावल? 20। 20 किलो चावल। और 20 किलो चावल, और जो भी आप एक महीने में 1,000 कमा रहे हैं, सिर्फ उतने में आपकी आमदनी चल रही है। दादी, अभी और क्या क्या परेशानी है आपके घर? क्या क्या कमी है आपको? पैसा की परेशानी है, दवा पानी की परेशानी है। हाँ। अब कैसे चलाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी, ऐसी परेशानी। सब्जी वगैरह खाने वाने के लिए कैसे करते हैं? वही लेता हूँ पैसा, महीना देते 1,000 रुपये में? 1,000 उसी में सब चीज कर लेते हैं? हाँ अब क्या करूँ। और ऐसा कोई दिन गया है दादी जिसमें बिना खाए पिए आप लोग रहे हैं? नहीं नहीं। राशन खाने पीने में कोई? हाँ चावल खाते हैं, हाँ। कभी दाल बना लेते हैं, कभी नून मिर्चा खा लेते हैं। नमक मिर्च से भी खा लेते हो? सब्जी नहीं रहता है तो? हाँ। और अभी ये घर जो है आप रह रहे हैं, आप ही का घर है ये? हाँ ये अपना घर है। बिजली का बिल वगैरह कैसे करते हैं? बिजली अभी कम आती। बिजली बिल पटा पाते हैं आप? हाँ दे देता हूँ दूसरा ला। अच्छा अच्छा। अब क्या कर, कोई तो जान नहीं सका, बहुत दूर है, एक घर- से दे देता हूँ। अच्छा अच्छा। और घर का कोई कर्ज या फिर कोई लोन बकाया ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं 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 है? नहीं। आपके घर में जो शौचालय हमने देखे, वहाँ पे दरवाजा भी टूटा हुआ है, कब हाँ से? तो एक गिरीश ना 2 साल हुई से। अच्छा अच्छा। नहीं तो काम करत रही से। अच्छा, आप वहीं से गिरे हैं शौचालय से? मैं दूसरा जगह से। मिस्त्री काम करते से। मिस्त्री काम कर रहे थे? हाँ तो वो गिर गई ना तो लाचार हो गई। अच्छा अच्छा। तो अच्छा रही से। हाँ वो खुद घर हम बनाए। अच्छा अच्छा। इनको बहुत ज़रूरत है किसी सहारे की। और आज इस विपत्ति के घड़ी में जहाँ पर इंसान उम्मीद खो बैठता है, वहाँ पर भगवान का काम शुरू होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज जी इनकी पीड़ाओं को समझे, इनके दर्द को समझकर आज इसके घर में पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आए हैं। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। और यहाँ पर ज़रूरतमंद परिवार जो नरोत्तम यादव जी हैं, ये बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पर बैठे हैं और इनके सहायता के लिए अन्नपूर्णा मुहिम काफ़ी सारे राहत सामग्री सामान जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेड में,
बहुत ही सुसज्जित ढंग से सारे सामानों को बड़े प्यार से यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े उसके शिष्य भी आए हैं। इस साइड भी संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस वार्ड के बहुत सारे ग्रामीण पड़ोस के लोग भी यहाँ पे आए हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, उसको भी दिखाएंगे आप। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आज इस अन्नपूर्णा मुहिम जो क्रांतिकारी मुहिम है इसका साक्षी बनने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं सर? भूषण लाल साहू। सर आज कैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची, कैसे पता चला कि आज यहाँ पे नरोत्तम यादव नाम के एक गरीब परिवार हैं? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक मुहिम चल रहा है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम बोला जाता है। और ये यूट्यूब चैनल पे इनका जानकारी जो भी जगत के लोग जो भी दुनिया देख रहे हैं वहाँ से आप मोबाइल नंबर के जरिए उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये परिवार कैसे संपर्क किए, मतलब उन्होंने भी कहीं कॉल वगैरह किए हैं क्या? हाँ, इनके जो परिवार की फैमिली है, उनकी जो लड़की है जो ये राजनांदगांव जिले में रहती है, वहाँ से संपर्क किया हमारे गुरुजी के यूट्यूब चैनल के मोबाइल नंबर से। तो वहाँ पे फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनके आदेश आने के बाद ये सामान आप लोग लेकर? जी हाँ, जस्ट गुरुजी के जैसे आदेश रहते हैं, हम सर्वे करते हैं जिस परिवार को ये मुहिम का लाभ देना रहता है, तो सर्वे करने के 24 घंटे के पश्चात ये सेवा उपलब्ध हो जाती है संत रामपाल जी महाराज की दया से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम लिखते हैं सर? राजू दास लिखता हूँ। सर क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है नरोत्तम यादव के लिए यहाँ पे भिजवाए हैं? ये मैं बताना चाहूँगा सर जी कि संत रामपाल जी भगवान के द्वारा ये उच्च कोटि के चावल जो भेजे गए हैं, HMT चावल है, अच्छा महंगा चावल है ये, है ना। और ये 2 किलो 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, उच्च कोटि के आटे हैं 2.5 किलो, 2 किलो शक्कर है, ये अच्छी क्वालिटी का तेल है, फार्चून का 1 किलो तेल है ना। नेस्टल कंपनी का चाय को अगर पीना है तो उसके लिए दूध का पैकेट दिए गए हैं। और ये टाटा अग्नि चाय है, ये दलिया भी दिए हैं जी, अच्छी क्वालिटी के हैं। बेसन है, ये चने की दाल है और 2 प्रकार की दाल है जी इसमें, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है और ये काली चना है। अच्छे क्वालिटी में ये टाटा का नमक है 1 किलो, ये जीरा है और मसाले में ये हल्दी मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और नहाने के लिए 3 बट्टी करीब 2 बट्टी नहाने का लाइफबॉय साबुन है। कपड़ा धोने के लिए उच्च क्वालिटी के रिन साबुन के 4 साबुन दिए हैं। ये निरमा पैकेट दिए हैं कपड़े धोने के लिए। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये ठंड से बचने के लिए इन लोग मांगे कि मोजा चाहिए तो दो जोड़ी मोजा दिए गए हैं। ये अचार भी दिए गए हैं भगत जी। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे ये जो सामानें हैं ये सिर्फ थाली में एक राशन परोसनी ही नहीं, इस परिवार को जीवन जीने का एक नया सहारा मिल रहा है, एक उम्मीद मिल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। सर जी क्या नाम लिखते हैं सर? भगत ठक्कर दास लिखते हैं। सर आज बहुत ही अच्छी बात है, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज वार्ड नंबर 19 राजीव नगर में पहुंची है। तो सर एक आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय भी है। संत रामपाल जी महाराज जी को आज पूरी दुनिया जानती है। आज वो संत जेल में बैठे हैं, लेकिन जेल में बैठकर पूरे संसार को इस प्रकार सुखी देखना चाहते हैं। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सर यही उनकी खासियत है। सर खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पूरे भारत में जितने भी गरीब परिवार हैं, निर्धन है, जिनको खाने को नहीं है, सिर पे छत नहीं, कब पहनने को कपड़े नहीं है, तो हमारे गुरुजी उनको एक तरह से ना हमारे गुरुजी उनको गोद ले लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो है हालांकि अभी जेल धाम में है, पर संत रामपाल जी महाराज जैसे कि एक टावर होता है ना मोबाइल का, अपने स्थान पे होता है, पर जो उसकी रेंज में जितने भी मोबाइल होते हैं सारे वर्क करते हैं। इसी तरह से हमारे सतगुरुदेव जी वहाँ बैठे हैं, पर उनकी जो शक्ति है ना उससे जो है जितने भी गरीब दुखी परिवार जिनके दिल का तड़प है वो उन तक पहुँच रहा है और वो उन तक जो उनकी आवश्यक सामग्री है वो सारा पहुंचा रहे हैं। निर्धन जो जिनका रहने का घर नहीं है, घर भी टूट गया, उनका घर भी बना रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि उनको 10-15 दिन में आवास बना के उनको चाबी सौंप दी जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर ये जो सामान यहाँ पे रखी हुई है, ये सामान इस परिवार को कितने दिनों के लिए दी जा रही है? ये तो फिलहाल अभी आज से इनको सेवा
उपलब्ध हुई है तो ये 1 महीने के लिए है। और इसके बाद जैसे राशन समाप्ति की ओर रहेगा तो 2 दिन पहले ही हम एक कार्ड देंगे। कार्ड वगैरह के बारे में मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, ये कार्ड को थोड़ा अच्छे से दिखाएंगे। सर इस कार्ड के बारे में बताइए। इस कार्ड में हमारे जो संस्था है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है तो वहाँ पे इन 4 नंबर दिए गए हैं। इन पे अगर 30 दिन का सामान है तो 2 दिन पहले अगर सामान समाप्ति की ओर है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं वो परिवार वाले। तो आप इस कार्ड को अभी देंगे इसको? जी इनको देंगे। तो देख पा रहे हैं दर्शकों, यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं नरोत्तम यादव जी को अन्नपूर्णा मुहिम की एक कार्ड दे रहे हैं। सर ये जो सामानें हैं इस परिवार को अभी 1 माह के लिए दी गई है, तो आगे क्या रहेगी? 1 माह के बाद ये परिवार कैसे करेंगे, क्या खाएंगे? ये अभी तो कार्ड दे दिए हैं तो इनका हमारे गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन भर के लिए इनको गोद ले लिए हैं। तो अब इनको जीवन भर हर महीने ये राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी ऐसे ही। जब तक ये परिवार रहेंगे, जब तक इनको उपलब्ध इनको चाहिए, जब तक अब तो बुजुर्ग हो गए, इनके भविष्य में कोई इनके बच्चे नहीं है तो ये समझो हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी इनको गोद ले चुके, जीवन भर आजीवन इनको अब ये सामग्री जो राशन की पहुंचाई जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं सर? भुवन दास। सर इस प्रकार की जो यहाँ पे सेवा कार्य चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम की संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इसका कोई रिकॉर्ड या फिर रिपोर्ट वगैरह कुछ आप लोग दिखा सकते हैं सर? संत रामपाल जी भगवान की दया से ये हमारा छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में अपना दुर्ग जिले का एक अन्नपूर्णा मुहिम एक डायरी है। अच्छा, ये रजिस्टर जो हाथ पर रखे हैं? हाँ ये है। इसमें ना अपना जो संत रामपाल जी भगवान की दया से जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो सेवा होते हैं उसमें ना इसमें मतलब ऐड किए हैं। तो मैं दिखा सकता हूँ। आज का तारीख है 24/11/2025 ये तारीख है। और अन्नपूर्णा मुहिम जो सेवा हो रहा है आज का डेट, उसका नाम है नरोत्तम यादव, पिताजी का नाम है शाखा राम यादव और छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में रामनगर सुपेला वार्ड क्रमांक 19 भिलाई। और राशन सामान में जितना भी सामग्री लगते हैं वो पूरा सामग्री संत रामपाल जी भगवान की दया से वो उपलब्ध। तो दर्शकों देखा आपने कि ये जो सेवा है, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा मैनुअली एक रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। ये पारदर्शिता के साथ सेवा चल रही है और बहुत ही ये जो सेवा है आज के समय में हमारे मानव समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार सर। जी नमस्ते आपको। क्या नाम लिखते हैं सर, आपका परिचय? मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू है। मैं रामनगर वार्ड का हूँ, रामनगर का है ना। एक्चुअल में जो मैं सतपाल जी महाराज रामपाल जी महाराज जी का जो यूट्यूब में चैनल देखा, अच्छा लगा मेरे को। और एक्चुअल में क्या है, मैं शुरू से भगवान की भक्ति प्रेम और ये चीज़ में अनुभव किया। जी सर, अभी हम देख पा रहे हैं आपके इस वार्ड में नरोत्तम यादव जी हैं और जो उनकी पत्नी है लक्ष्मी यादव हैं। जी। आज उनके लिए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं इतने प्यार से सम्मान से ये सामान दे रहे हैं। और ये सामान सबसे खास बात ये लगी कि ये सामान लिमिटेड टाइम के लिए नहीं दी जा रही है। जब तक ये परिवार जीवित है, जब तक इनका जीवन चल रहा है ना, तब तक ये सामान मिलेगी। तो सर आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? जी अच्छी बात है। ये वो ऊपर वाले मालिक की आदेश रहते हैं, परमेश्वर की। उस जरिए मैं बताया ना आपको पहले कि वो चीज़ परमेश्वर ऊपर से देखता है सबको, किसमें कितनी इंसानियत और सत्यता है। उस माध्यम से उसमें जो सत्यता प्रमाणित होता है तो उसके द्वारा वो पूरा दिशा को निर्देश करता है। सर आज के डेट में हम ऐसे संत बहुत कम देखे हैं जो किसी के घर जाकर उसकी ज़रूरतों को पूछ के सामान दे। अभी तक हम दान मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले साधु संत बहुत देखे हैं जो आज चंदे के लिए, पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन ये संत जो है ना, बिना ना पैसे लेते हैं ना चंदे लेते हैं, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस प्रकार की जो सामानें जो मिली है नरोत्तम जी को, इस प्रकार की मदद से इस परिवार को कितना सहारा मिल सकता है? मेरे को लगता है सहारा मिलेगा। परमेश्वर जो देख रहे हैं, जो सत्यता देख रहे हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, भूख से तड़प रहे हैं, जिनका कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो उसको अवश्य ही भोजन मिलेगा। परिवार में जो सदस्य हैं ऑलरेडी पैरालाइज्ड हैं, हाथ पैर उनका चल नहीं रहा है, माता जी वृद्ध हो चुकी है, इस उम्र में कितना काम करेगी वो, अब उसको सहारे की ज़रूरत है। तो सर इस प्रकार आज उनके जीवन का सिर्फ खाना परोस के काम नहीं है, ये उनको जीवन जीने का सहारा है सर। ये हम देख पा रहे हैं, हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम और भी सैकड़ों परिवार के घर आज जा चुकी है, ऐसे महान कार्यों की हम कवरेज करते हैं। तो सर आपसे आखिरी प्रश्न ये रहेगा
संत रामपाल जी महाराज जी जो इस प्रकार मानवता के सच्चे सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। एक तो इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, मानवता धर्म, और सेवा भावना ही सबसे बड़ा धर्म होता है ना। परमेश्वर का आदेश है, इन धर्म ही एक सनातन धर्म जो लोगों के प्रति जागरूकता होना चाहिए। हर पूरा विश्व मतलब दूसरों की पीड़ा को अपना समझ के काम करे, वही सच्चा धर्म है। धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है ना। इसमें रुपया पैसा धन दौलत वाली बात नहीं है, इंसानियत वाली बात है कि वो गरीब परिवार है, हम उसका भला करें, बुरा नहीं। हमारे प्रति हमारा तो ये है कि पड़ोसी आदमी जल रहा है, जलने दो, है ना। ऐसा रहता है ना, रहता है ना कि वो आगे बढ़ रहा है ना। वो चीज़ भूल जाओ, अपना कर्म अच्छा करो। सबसे बड़ा धर्म यही कहा है, सब गुरुओं ने कहा, ऊपर वाले मालिक भी कहा, परमेश्वर है। कर्म अच्छा होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, तो देश आगे बढ़ेगा, लोगों की सोच अच्छी बढ़ेगी, लोगों का विचार अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको सेवा भावना ही करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए हो तो ऊपर वाला मालिक। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। आज अन्नपूर्णा मुहिम की इस मदद से आपको कितना सहारा मिल सकता है? बहुत सहारा मिलता है। दादाजी आप बताएंगे कितना सहारा मिलेगा इस मदद से आपको? बहुत मिलेगा भैया, बहुत मिलेगा। क्योंकि आज भगवान ही चल कर आए हैं, समझो आपके घर में इस प्रकार की मदद देने वाले आज के समय बहुत कम देखते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। लेकिन आज इस परिवार का हाथ संत रामपाल जी महाराज जी ने थाम लिया है, इस परिवार को गोद ले चुके हैं और इसको आजीवन इस प्रकार से मदद मिलने वाली है। तो दर्शकों, आज भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में नरोत्तम यादव जी और उनकी जो पत्नी है, 2 सदस्यीय परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी गई। और ये सामान सिर्फ उनको कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं दिया गया, उनको आजीवन देने का वादा उनको किया गया है। आज यहाँ पर उनके शिष्य जो है काफ़ी संख्या में आए थे, बहुत ही सम्मान के साथ हर एक ज़रूरत की वो सामानें, बुनियादी सामानें आज नरोत्तम यादव जी को दी गई। यहाँ पर वार्ड नंबर 19 के कुछ जनप्रतिनिधि, पड़ोस के भी लोग आए थे, हमने उनसे भी बात करके जाना। उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस मानवता भरे कार्य की सराहना व्यक्त की और उनको एक साक्षात भगवान का ही स्वरूप बताया, क्योंकि आज के समय में ऐसे कार्य कोई आम संत तो नहीं कर सकते, इसको साक्षात भगवान ही या उनका कोई अवतार ही इस प्रकार के काम कर सकते हैं मानवता को उजागर करने का। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही।
आगे आपकी क्या विचार है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी राय, आपकी क्या विचार है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपसे विदा लेता हूं, संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन डोमन के साथ, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70008000800679787971397139 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब